नमस्कार प्यारे नीमका थाना वासियों। मैं आपका अपना राजेश भायड़ा, आरएलपी प्रत्याशी, नीमका थाना। ये समय आ गया है हमारे लोगों में बात रखने का, अपने लोगों में अपील करने का, निवेदन करने का। आपका भाई, आपका बेटा हमेशा मजबूती से एक विचारधारा की लड़ाई इस नीमका थाना के स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा आप लोगों की सहयोग आशीर्वाद से लड़ता है। और मैं चाहता हूं कि मेरे अपने इस घड़ी में, इस समय में मेरे संघर्ष जो मैंने बराबर 7-8 साल किया है हमारे लोगों के लिए। हमारा कोई भाई दीन दुखी है, अपाहिज है, दुर्घटनाग्रस्त है, किसी पीड़ा में है, किसी वेदना में, आपके भाई ने अंतिम छोर के व्यक्ति को हमेशा ताकत देने का प्रयास किया। और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं होता कि मैं हमेशा राजनीति में, राजनीति एक परिस्थितियों का खेल है जिसमें उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और हमेशा कब कौन अप हो गया, कब कौन डाउन हो गया, डाउनफॉल में, ये सब कॉमन व्यवस्थाएं हैं राजनीति में। आपका भाई कभी गिर के उठ गया, फिर उठ के चल पड़ा, ये सब राजनीति में चलता है। लेकिन हम जैसे नौजवान ने हमेशा संघर्ष को आदर्श माना है और परिवर्तन की राह पे जो हम निकले हैं, हमारे लोगों की एक आवाज पे जब हम परिवर्तन की राह पे निकले हैं, तो राजनीति में इस तरह की आग है। इस आग में मुझसे पहले भी बहुत से नौजवान, बहुत से यहाँ के स्थानीय लोग आए हैं, इस आग में जल के चले गए। लेकिन मुझे ये गलानी, ये पीड़ा, ये वेदना मुझे अक्सर होती है कि हमारी इस मिट्टी के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए, हमारे अपने लोगों के लिए, हमारे स्थानीय लोगों के लिए ये लड़ाई कौन लड़ेगा। तकलीफ है मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा। तब हमारा जो एक मजबूत चर्चा परिचर्चा करने के बाद में जो निष्कर्ष निकला, हमारे अपने लोगों ने कहा कि हमें मिलके ये लड़ाई लड़नी चाहिए। तो मैं एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, ये लड़ाई आपके सहयोग आशीर्वाद से लड़ रहा हूं। और आज किसी को लगता है कि राजेश भायड़ा को कुर्सी चाहिए, महत्वाकांक्षा है, अरे भाइयों, मुझे कुर्सी का लालच नहीं है, मुझे पावर नहीं, मुझे पावर का लालच नहीं, मेरी महत्वाकांक्षाएं नहीं है। मैं तो एक रिवोल्यूशन टाइप का, एक क्रांति टाइप का आगाज जो हमारे भाइयों ने किया है, उस मुहिम का हिस्सा हूं। ये लड़ाई है अमीरी गरीबी की, ये लड़ाई है पूंजीवाद की, भाइयों ये लड़ाई है वंशवाद की, भाइयों ये लड़ाई है जवान किसान मजदूर की लड़ाई है। भाइयों, हमने हमेशा महसूस किया है इस नीमका थाना की राजनीति में कि आजादी के बाद में हमारे लोगों को कभी कोई नेतृत्व क्षमता करने का मौका नहीं मिला, कभी हमारे लोगों को राज में भागीदारी नहीं मिली, कभी हमारे लोगों को, बुजुर्गों को, मातृशक्ति को, हमारे बुजुर्गों को मान सम्मान नहीं मिल पाया। हमारी मातृशक्ति है, जो माता बहनें हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाई। और हमारे नौजवानों को कभी भी जो एक वर्ग विशेष का आधिपत्य हमेशा यहाँ पे आर्थिक व्यापार पे रहा है, उसमें हमारे नौजवानों की हमेशा अवहेलना हुई है। हम ये शपथ और संकल्प के रूप में हम तमाम नौजवान यहाँ का, हमारे नीमका थाना का जाग चुका है। चेतना और जागृति हमारे लोगों में बहुत मजबूत देखने को मिल रही है हमें। भाइयों, जैसे अंग्रेज आए थे यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से, वो आपके चेहरे पड़ गए, दिलो दिमाग पड़ गए, व्यापार के उद्देश्य से आए थे। सब कुछ पढ़ते हुए, सारी स्थिति परिस्थितियों को भांपते हुए उन्होंने यहाँ पे राज स्टार्ट कर दिया, अपना राज करने लग गए। अब जैसे अंग्रेज भारत छोड़ के जाने के नारे भी लगे हैं, बहुत सी क्रांतियां हमारे महापुरुषों ने की है, बहुत से मूवमेंट ऐसे हुए हैं जिन पे हमारे महापुरुषों ने मजबूत लड़ाई लड़ी है। हमेशा जब जब भी महसूस हुआ कि अब लड़ाई लड़नी चाहिए, तो हमारे जो क्रांतिकारी वीर हैं, हमारे महापुरुष, उन्होंने हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ी। और इसी तरह की लड़ाई, इस मिट्टी के स्वाभिमान सम्मान की रक्षा के लिए आपका भाई भी एक विचारधारा की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहा है। इसमें आप मेरा साथ दें,
मुझे मजबूती से आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद और आकांक्षा है कि आप अपना भाई बेटा समझ के मुझे मजबूती दे, और हमेशा मुझे ये कहते हुए भी संकोच नहीं है कि जब जब भी मुझे मेरे भाइयों की मजबूत जरूरत की आवश्यकता हुई, तो हमारे भाइयों ने मजबूत कदमों से और कंधों से मजबूत मुझे ताकत देने का प्रयास किया है। और हमारे देवतुल्य बुजुर्ग, हमारी मातर शक्ति ने हमेशा आशीर्वाद समय समय पे मुझे दिया है, उसका मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और जो उधार आप लोगों ने मुझे जो ताकत दे रखी है, उसका हमेशा आपका बेटा, आपका भाई ऋणी रहेगा, आभारी रहेगा। और वादा करता हूं आपसे कि वक्त वक्त जरूरत आने पर आपको ये लगेगा कि हमारे बीच का कोई आदमी। हम ये चाहते हैं कि हमारे लोकतंत्र में जवान, किसान, मजदूर के बच्चे एमएलए, एमपी बने, शासक बने, हमारे लोकतंत्र की सुरक्षा हो, हमारे संविधान की सुरक्षा हो, जिससे हमारे आम जन को, हमारे ग्रामीण परिवेश तबके के लोग, हमारे हमारे गरीब मजलूम लोगों को मजबूती से ताकत और हमारे लोगों को खुशियाली मिल पाए। भाइयों भाइयों, यहाँ पे बरसों से चलता आ रहा है हमारी जो लड़ाई है एक विचारधारा की। हम ये चाहते हैं उसमें कि यहाँ पे हमेशा बाहरी लोगों ने आक्रमण किए हैं इस नीमका थाना की धरती पे। बहुत से लोग यहाँ अंग्रेजों के, जैसे अंग्रेज भारत आए थे वैसे यहाँ आए, और इसी चीज की हमें बहुत मजबूत गिलानी भी महसूस होती है कि हमारे लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ पाए। ये हमेशा हमारे दिमाग में ये बात हमेशा खटकता है कि हमारे लोगों ने इसके लिए प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन एक शपथ और संकल्प के रूप में आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया, हमेशा कभी मैं राजनीति में उतार चढ़ाव चलते रहते, हमेशा आपके बीच रहा हूं। आपका भाई ने हमेशा अपना जमीर मजबूत रखा है, अपना ईमान मजबूत रखा है। और बहुत से भाई हमें, हमारे जो आज चकाचौंध में, लालच में, किसी भी परिस्थिति में आज वो नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई है भाइयों आजादी की। हम चाहते हैं कि हमारे लोग नेतृत्व क्षमता में आगे आएंगे तो हमारे लोगों में खुशहाली आएगी। ये अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, ये आपके और हमारे दुख दर्द नहीं समझ सकते, हमारी पीड़ा वेदना नहीं समझ सकते, हमारे लोगों की तकलीफें नहीं समझ सकते। और हमेशा जो हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे आजादी के बाद में वर्षों से जो चलता आ रहा है राजनीति में, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, ये भाइयों कब तक चलेगा? भाइयों, मैं आपका भाई राजेश भाईड़ा हमेशा आपको विश्वास दिलाता हूं कि नीमका थाना की मिट्टी के स्वाभिमान सम्मान के लिए हमेशा मैं लड़ता रहा हूं। और अंतिम सांस तक आपको बता देता हूं, इस लड़ाई को, ये लड़ाई मेरी नहीं है। जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने मुझे किसी काबिल समझा है, जिन्होंने मुझे हमेशा मजबूती से आशीर्वाद दिया है, उनके लिए उत्तरोत्तर हमेशा मैं इस लड़ाई को मैं जारी रखूंगा। और हमेशा नीमका थाना की धरती से ये मैसेज देने का प्रयास करूंगा कि यहाँ जो बाहरी आक्रमण हुए हैं, जब जल, जमीन और जंगल हमारा है, तो आज तमाम नौजवान, 36 कौम का नौजवान इस चीज का विरोध करता है। और पुरजोर तरीके से एक बड़ा मूवमेंट लेते हुए इस चीज को हम लोग नकारते हैं कि हमें यहाँ हमारा स्थानीय लीडर चाहिए, हमारे बीच का कोई नेता चाहिए। हम बाहरी लोगों को कतई स्वीकार नहीं करते। और हमने जो इंकलाब के रूप में, जो बदलाव के रूप में, जो ज्वालामुखी के रूप में, जो हमारे सीने में जो इंकलाब है, जो ज्वालामुखी के रूप में, निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं नीमका की राजनीति में आने वाले समय पे निश्चित रूप से बदलाव होगा। भाइयों, हमेशा
आप लोगों से मैं अपील करता हूं, जब जब भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे मुझे मौका मिला है, व्यस्त समय होने के कारण भी, क्योंकि जनसंपर्क अभियान हमारे चल रहे थे, नुक्कड़ सभाएं हमारी चल रही थी, तो उसमें हमारे लोगों के द्वारा तो जो आशीर्वाद मेरे क्षेत्रवासियों ने मुझे दिया है, हमेशा आपका बेटा, आपका भाई उसका शुक्रगुजार रहेगा, आभारी रहेगा। और इस लड़ाई में वो समय आ गया है। 7-8 साल से बराबर हमेशा मैं अपने अपने लोगों के बीच रहा हूं, और किसी भी भाई ने किसी भी तकलीफ में मुझे याद किया है तो हमेशा मैंने उसको ताकत देने का प्रयास किया है, और उसकी लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हुए अपनी लड़ाई समझते हुए मैंने हमेशा उसके मान सम्मान को जिंदा रखने का प्रयास किया है। और अनवरत रूप से आपसे वादा करता हूं और अपील करता हूं कि कल 25 तारीख को आप लोग अपना बेटा भाई समझते हुए संघर्ष में आप लोग मुझे भूल नहीं जाओ, मेरे अपने हो, इसलिए मुझे आप लोगों के बीच इस चीज को याद दिलाने आया कि आपके भाई ने 28 आंदोलन नीमका थाना की धरती पे किए हैं। वो आंदोलन जाति पाति से ऊपर उठ के आपसी सौहार्द भाईचारे को कायम करते हुए और 36 कौम के लोगों के लिए आपके भाई ने हमेशा मजबूत आवाज बनके, उनकी आवाज बनके और उनकी आवाज को बुलंद करने का जो प्रयास किया है मैंने, आप इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि राज आपके भाई का नहीं था। आपके भाई का मतलब आपका राज नहीं था, क्योंकि भाई को आपने उधार ताकत दे रखी है। भाई की राजनीतिक उत्पत्ति आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद से हुई है। सामान्य परिवार से उठकर आज मैं इस मिट्टी के स्वाभिमान सम्मान की जो विचारधारा की जो लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, ये आम जन की लड़ाई है, आम गरीब की लड़ाई है, आम मातृशक्ति की लड़ाई है, आम बुजुर्ग की लड़ाई है। भाइयों, आपके भाई ने 5 साल बहुत से ऐसे मुकदमे खाए हैं सरकार में नहीं रहते हुए, कि हमारी मातृशक्ति की सामाजिक सुरक्षा के लिए मैंने आंदोलन किए। यहाँ पे हमारे लोगों में इतना डर का माहौल इन लोगों ने बनाया, हमारे लोगों पे हक अधिकारों पे इन्होंने, उनके अधिकारों पे जो अत्याचार किए भाइयों, उनके लिए हमेशा मुझे जब जब भी मौका मिला है, मजबूती से मैं अपने लोगों के बीच गया हूं, बीच चौराहे गया हूं, बीच रात गया हूं, और हमेशा अपने भाइयों को, अपने लोगों को ताकत देने का जो मैंने प्रयास किया है। इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ा कि आप भूल नहीं जाओ उस संघर्ष को, अपने भाई को नहीं भूल जाओ। भाइयों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये तकलीफ नहीं समझ सकते आप लोगों की। आपकी हमारी तकलीफ इसलिए नहीं समझ सकते कि इनका 40-50 साल राज रहा है। ये अपने पराये की पहचान नहीं है, गरीबी अमीरी के इन्हें पहचान नहीं है। और आपको पता है, जो बाह्य आक्रमण जिन लोगों ने बाहर से आके यहाँ कर रखे हैं, वो पैराशूटर है भाइयों, वो ग्रास रूटर नहीं है। आप इस चकाचौंध में फिसल जाते हो, आप महत्वाकांक्षा में, लालच में फिसल जाते हो, आप अपनों को भूल जाते हो, अपने भाइयों को भूल जाते हो, अपने बीच के जवान किसान मजदूर के बच्चे को भूल जाते हो। आज सामान्य परिवार के हमारे बच्चे, आने वाली जो जनरेशन आप और हमसे जवाब सवाल पूछेगी। आज आपका भाई अकेला राजेश भाईडा इस लड़ाई को लड़ रहा है। आने वाले समय पे हम ये चाहते हैं कि बहुत से राजेश भाईडा इस लड़ाई को लड़े मजबूती से। हमारे लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि ईमानदारी की बात यह है कि अब बदलाव का समय आ गया है। आप बदलाव करिए। निश्चित रूप से हम जैसे नौजवान को आप आशीर्वाद देके मजबूती प्रदान करते हैं, तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि हमारे लोगों में खुशहाली आएगी। हमारे क्षेत्र में आम नौजवान को ताकत का एहसास होगा। आम नौजवान को हमारे आर्थिक खुशहाली जो हमारे नौजवानों में मुझे आज तक देखने को नहीं मिली, और हमारे देवतुल्य पिता तुल्य बुजुर्ग है, उनको जो मान सम्मान जिन राजनीति में जिनका राज रहा है उनको नहीं मिल पाया, ना राज में भागीदारी और ना ही हमारी मातृशक्ति को कभी सामाजिक सुरक्षा, हमारी माता बहनों को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। भाइयों, हमेशा आपके भाई का ये प्रयास रहा है
कि हमारे आमजन में इस तरह की मजबूती हो कि हमारे लोगों में दिन प्रतिदिन हमारे लोगों में दिन प्रतिदिन हमारे नौजवानों में जो सिस्टम आज जो हमें देखने को मिल रहा है, राजनीति को लेके हमारे नौजवान, हमारे लोगों में जो चेतना और जागृति हमें दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाते हैं कि नीम का खाना की राजनीति में आपके सहयोग आशीर्वाद से आपका भाई, आपका बेटा आपके सहयोग आशीर्वाद का हमेशा आकांक्षी रहा है और इसी ध्येय और लक्ष्य से आपका भाई हमेशा चलता रहा है। और निश्चित रूप से नीम का खाना की राजनीति में आपके सहयोग आशीर्वाद से हम बदलाव करेंगे। धन्यवाद।